अब आते हैं जनाब कल होने वाली दो अहम डेवलपमेंट्स की जानिब। इसमें पहली अहम डेवलपमेंट थी जनाब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो ऑर्डिनेंस इसकी बड़े अरसे से बात की जा रही थी, कल उसके एक सर्कुलर के जरिए मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में छूट हासिल होगी। घर फरोख्त करने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। ये फैसला किया कि जो भी पहले से ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जो टैक्स है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फिक्स टैक्स कर रहे हैं, जिसका मतलब जो टैक्स है वो नीचे आ जाएगा उनके लिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिराद देने के लिए टैक्स लॉज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020 मुतारफ करा दिया। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स खत्म कर दिया गया है। आमदनी की वजाहत से इस्तेस्ना करार दे दिया गया है। आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वादा किया था कौम के साथ कि इंशाल्लाह हम मईशत का पहिया भी उठाएंगे और उसके साथ साथ मजदूर के लिए जो दिहाड़ीदार जिनकी दिहाड़ी रुक गई थी और ये कोरोना की वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ, पहले भी था लेकिन स्पेशली कोरोना की वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन्हें मेन धारे में वापस लाएं। ये एक बहुत बोल्ड कदम है प्राइम मिनिस्टर का कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी। इस ऑर्डिनेंस से ये भी वाज़ेह है कि जो लोग भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनसे किसी किस्म की कोई पूछगिछ नहीं होगी। इसी वाले मजीद बात करेंगे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएगा कितना ज़रूरी है इस ऑर्डिनेंस का मंजूर होना और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या तब्दीलियाँ फिर आप रोनुमा होते हुए देख रहे हैं इससे? काफ़ी चेंजेस होगी। मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया है इसमें, और उससे ये होगा कि आम आदमी जब अपना घर बेचा तो वो उसको गेन टैक्स नहीं लगेगा, वो जो मुनाफा होगा वो भी नहीं शो कर सकता। इसके अलावा आपको आम लोगों को जब पहला घर खरीदेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी उस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। और आम लोग को जो इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उस हवाले से भी कोई पूछ नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए कि मोहसिन शेखानी साहब के इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, जो कि सीमेंट और स्टील हैं, उस हवाले से कोई खास रिलीफ नहीं है। इनफैक्ट सीमेंट के ऊपर तो एक्साइज ड्यूटी भी मौजूद है जो कि हम देखते हैं कि सिर्फ लग्जरी आइटम्स के ऊपर होती है, जैसे सिगरेट्स के ऊपर या बेवरेजेस के ऊपर। उसके हवाले से क्या आप लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? हेलो, आवाज़ थोड़ी आपकी तो हमारा राब्ता जो है वो उनसे नहीं हो रहा। मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ। शेखानी साहब, सवाल ये है कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सीमेंट और सरिया। हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर कोई ख़ास रिलीफ नहीं है। इनफैक्ट सीमेंट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी मौजूद है जो कि आमतौर पर लग्जरी आइटम्स के ऊपर होती है, जैसे सिगरेट्स के ऊपर या बेवरेजेस के ऊपर। क्या आपके सेक्टर की या आपकी तंजीम के ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इसमें ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहा है कि स्टील और सीमेंट को भी हम कोई रिलीफ दे सके, लेकिन वो फॉर्मल बेसिकली इंडस्ट्रीज़ हैं और बाकी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी उनको उन्होंने रिलीफ दिया है और काफ़ी डिस्कशंस हुआ है हमारे साथ उनका, और हम खुद भी मौजूद रहे हैं। जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी इनिशियल स्टेज पे उन्होंने की है, आगे चल के और भी मज़ीद कोशिश करेंगे जो बेहतर हो सकता है। सही। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि टैक्स रिलीफ के हवाले से और फिक्स टैक्स के हवाले से बात की जा रही है और कई हलकों की जानिब से तनकीद भी की जा रही है। आपकी तंजीम का क्या मौक़िफ़ है? नहीं, फिक्स टैक्स होना तो बहुत बेहतर है। इसमें ऐसा होता है कि आपको पता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या टैक्स होगा और आने वाले वक्तों में आपका करप्शन नहीं होता, ऑनलाइन सिस्टम्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़िक्स टैक्स तो हमारी अपनी डिमांड थी, हमारा अपना कहना था कि ये चीज़ें फ़िक्स हो जाए ताकि इंडस्ट्री में एक स्मूथली वर्कआउट हो सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे, ऑल पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन के जो सरबराह है वो हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि उनके जो एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन उम्मीद यही है
कि ये सेक्टर इस ऑर्डिनेंस के बाद मजीद तरक्की करेगा। बिल्कुल सवाल में बात बिल्कुल सही की कि जो सीमेंट है इसका बहुत एक अमल दखल है कंस्ट्रक्शन में जब होती है, तो अगर सीमेंट पे एक साइज ड्यूटी है तो फिर एक तरह से जो एफर्ट है वो आगे फिर इतनी कारगर जो साबित होते हुए दिखाई नहीं देती। एग्जैक्टली जी, और ख़ास तौर पे जो मेन चीज़ है वो है कि इस सारे मामले में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ बिल्डअप है वो कम हो। हमने देखा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है क्योंकि ऑब्वियसली नया पाकिस्तान हुक्मरान जमात के मंशूर में शामिल था। तो अब देखते हैं कि कैसे ये मामला एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। 5 लाख घर इब्तिदाई तौर पर, फिर आगे चल के 50 लाख घरों तक इस मंसूबे को जाना है। 30 अरब रुपए की सब्सिडी लेने के बाद अब यकीनन ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। और शफात, इस अगर ये ऑर्डिनेंस जब मंजूर हो जाता है तो इससे जो मईशत का पहिया है वो उससे चलेगा और ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस एक कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी इसकी वजह से फ्लरिश करेंगी। तो ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की सेक्टर ही नहीं है जो कि फ्लरिश करेगा, बस से इससे मुतसिल जितनी बाकी और तमाम तो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तमाम जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से फ्लरिश करना शुरू कर जाएंगी। इस वक्त अगर आप प्लेइंग फील्ड देखिए तो ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। शरह सूद नीचे आ चुकी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया जा चुका है, क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि अगले आइंदा आने वाले चंद दिनों में जब ये वबा खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तानी मईशत एक बड़े फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी।